गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था, जिसने दैत्यराज मुर को मारकर भगवान विष्णु जी की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इसे एकादशी देवी का नाम दिया तथा ये एकादशी सभी एकादशियों की जननी मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहारों का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। अगले दिन 9 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण दोपहर 12:54 से लेकर दोपहर 3:01 के मध्य में किया जाएगा। इस बार सुबह के समय व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि हरिवासर दोपहर 12:41 पर समाप्त होगा। शास्त्र अनुसार हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो व्रत की विधि बताई थी वही आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की संध्या को दातुन नहीं करनी चाहिए और रात्रि को भोजन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण के दिन आंवला खाकर व्रत खोलना बहुत ही शुभ होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर भगवान की पूजा करके ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर अवश्य रख लें।
भगवान के भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक होता है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।